तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे लघु का पहला प्रश्न। अब पढ़ेंगे लघु का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। प्रश्न है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। इटली जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया था। इटली जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था, जिसने इटली एवं जर्मनी में एकीकरण हेतु सभी आंदोलन एवं प्रयासों को दबा देता था। मेटरनिख की दमनकारी नीति के कारण इटली एवं जर्मनी के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। मेटरनिख के पतन के बाद इटली जर्मनी के एकीकरण के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा समाप्त हो गया और लोगों ने उत्साह के साथ एकीकरण का प्रयास किया और उन्हें सफलता भी मिली। इस प्रकार से इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका थी। इस प्रकार से इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका थी। तो दूसरा प्रश्न है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था, जिसने इटली एवं जर्मनी में होने वाले सभी आंदोलन एवं प्रयासों को दबा देता था। मेटरनिख की दमनकारी नीतियों के कारण इटली एवं जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती गई। मेटरनिख के पतन के बाद पुनः लोगों ने उत्साह के साथ एकीकरण का प्रयास किया और उन्हें सफलता भी मिली। इस प्रकार से इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका थी। चलिए अब इसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। तीसरा प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। तो इसका उत्तर देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उसने इटली एवं जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक
भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनैतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे एकीकरण का मार्ग आसान हो गया। जिससे एकीकरण का मार्ग आसान हो गया। नेपोलियन के प्रभुता एवं उत्कर्ष से अन्य राज्य अपनी अपनी रक्षा का पूर्ण प्रबंध करने लगे, जिससे लोगों में एकता एवं आपसी प्रेम की भावना बढ़ती गई, जिससे लोगों में आपसी एकता तथा राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। नेपोलियन ने जर्मनी के 300 से अधिक राज्यों के स्थान पर 39 राज्यों का संघ बनाया। 39 राज्यों का संघ बनाया, जिससे जर्मनी के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। इस प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट सहायक हुआ। तीसरा प्रश्न था, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। तो यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसने इटली एवं जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक नामों की परिधि से अलग कर उसे वास्तविक एवं राजनैतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे एकीकरण का मार्ग आसान हो गया। नेपोलियन के प्रभुता एवं उत्कर्ष के कारण अन्य राज्य अपनी अपनी सुरक्षा का पूर्ण प्रबंध करने लगे, जिससे लोगों में एकता और राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। नेपोलियन ने जर्मनी के 300 राज्यों के स्थान पर 39 राज्यों का संघ बनाया, जिससे जर्मनी के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। इस प्रकार से नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में सहायक हुआ।